लेंस द्वारा वस्तु वस्तु का बना प्रतिबिंब की लंबाई क्या होता है? आई। हुआ वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन किससे कहते हैं? एम से। तो प्रतिबिंब की लंबाई आई, वस्तु लंबाई ओ, और वस्तु की दूरी यू, प्रतिबिंब की दूरी यू। हम लोगों ने दर्पण देखो, हम लोगों ने दर्पण पाया कि यहाँ पास वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, और यहाँ प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। दर्पण में यहाँ क्या होता है? माइनस में, और लेंस में क्या है यहाँ पास? प्लस। ये पूरा वही है। आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या है? वस्तु की दूरी। एम क्या है? लेंस का आवर्धन। क्या ये? आवर्धन। जब कभी दे देगा कि वस्तु 2 गुनी है, 3 गुनी बन रही, 4 गुनी बन रही है, तो हम लोग तुरंत वापस क्या करेंगे? एम बराबर मान लेंगे। क्वेश्चन में आएगा एम का आवश्यकता कैसे पड़ती है। अब लेंस की क्षमता क्या होती है? तो इसको लिखिए लेंस की क्षमता। इसको बताओ। देखो देखो, लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता टी एल के वस्तु के फोकस दूरी एफ के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो लेंस की क्षमता टी बराबर हो तो 1 में एफ। ठीक, याद रखिएगा। 1 लेंस की क्षमता पी बराबर 1 में एफ। जब फोकस दूरी किसमें हो? मीटर में हो। ये लगाएंगे। अगर P बराबर 100 में एफ दे दे, तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। याद रखिएगा, जब फोकस दूरी दे दे कि लेंस की फोकस दूरी 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, तो हम लोग फार्मूला लेंस की क्षमता निकालने के लिए फार्मूला। अगर फोकस दूरी दे दे किसमें? सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 100 में एफ। और लेंस की जो क्षमता होती है, क्षमता का मात्रक, मतलब पी का मात्रक क्या? डायप्टर क्या होता है?
डायोप्टर, इसको लिखते हैं डी से, डायोप्टर होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक कितना होता है? एक नंबर में डायोप्टर पूछता है, और एक ही नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि अगर लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता निकालो। तो सेंटीमीटर होगा तो क्या लगाएंगे? 100/f, और मीटर में होगा तो क्या लगाएंगे? 1/f। ये दोनों सूत्र याद रखिएगा। अब न्यूमेरिकल हम लोग करने जाएंगे आगे इसके निवारण के लिए। हो गया बस। बस देखो, बिल्कुल निजी से ऐसे याद रखना, बिल्कुल ऐसे। पहला क्या है? उत्तल लेंस। दूसरा क्या है? अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग क्या करते हैं? बहुत छोटे छोटे, जैसे दूरदर्शी है, और क्या है? सूक्ष्मदर्शी है ना? और क्या है? फोटो कैमरा में है, जो हम लोग, जो कैमरा कैमरा देखो, जो कैमरे को लिए ऐसे घुमाते हैं तो क्या होगा? उसमें पिक्चर बड़ा जाता है, छोटा करते हैं तो उसमें क्या होता है? लेंस ही लगा होता है, आगे पीछे कर देते हैं, चित्र का बड़ा होना कैमरा में लगा रहता है। ठीक। और ये दूसरा क्या करता है? दूरदृष्टि दोष को निवारण करता है। दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का मतलब है जिसको व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती। अगले चैप्टर में लोग पढ़ेंगे। तो जब उस व्यक्ति को आंख में दिक्कत हो जाती है तो उसके चश्मे में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। हाँ, और ये किसका होता है? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। उसके बाद इसमें जब गैलीलियो ने खगोलीय दूरदर्शी बनाया था, खगोलीय दूरदर्शी, गैलीलियो बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक था। देखो, गैलीलियो बहुत बड़ा गैलीलियो ऐसे ही होता है। इसने जब इसने खोज किया था तो उस समय पोप का आतंक था। पोप जानते हो? हाँ, पोप मतलब चर्च, धर्म का। उसने जब ये खोज किया और इसने बताया कि धरती गोल है, इनको धर्म वाले क्या करते? धरती गोल नहीं है, ये उनका धर्म था, धर्म हावी था उस समय। जब इसने बताया कि धरती गोल है तो उनका लगा कि सभी इंसानों को भटका रहा, धर्म से दूर कर रहा। इसको उस समय फांसी दिला दी गई। केवल ये साइंस ने दूरदर्शी खोज करके बताया कि धरती गोल है, तब उस समय धार्मिक लोग, चर्च वाले, पोप वाले, इसको फांसी दिला दिए, फांसी दे दिए थे। कहते तुमने हमारे धार्मिक इंसानों, जो हमारे धर्म वाले लोग हैं, उनको क्या कर रहे हो? भटका रहे हो, भ्रमित कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। उस समय इतना धर्म का आतंक था, जैसे आज चल रहा धर्म का आतंक नहीं हमारे इसमें चल रहा, नहीं चल रहा है? भयंकर ब्राह्मणवाद चल रहा है। उस प्रकार से उस समय भी था। ये भी इतना बेचारा इसने खोज किया। ऐसे ही महान एक पॉलिटिशियन थे सुकरात, उन्होंने भी जब सत्यता पे चला तो उसको भी ऐसे जहर का प्याला पिला दिया गया। तुम लोगों ने सुना होगा सुकरात। उसके चेला प्लेटो थे, समझ गए? अरस्तु थे, सिकंदर का गुरु था अरस्तु। तो ये सब चीजें बहुत भयंकर तरीके से पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस, तक समझ में आएगा कि धर्म कितना हावी था उस समय, जिस समय हम लोगों को पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं थी। उस समय ये समय था कि अगर किसी शूद्र लोग, जो SC ST लोग, उनके घर में शादी होती थी, उनके औरतों को पहले 3 दिन अपने ससुराल जाने से पहले ब्राह्मणों के घर जाना पड़ता था, उन पे अत्याचार करते थे। ये दशा थी। इसलिए कह रहे हैं पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं पढ़ोगे तो फिर गुलामी के जंजीरों में जकड़े जाओगे। हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। वो दर्पण का क्वेश्चन है, लेंस का है। चलो, ये अब चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है? क्वेश्चन कराएंगे अब ढेर सारे।
हाँ 70 ठो। अब इसका रही और रही लाई चना बंटवाएंगे सब। ठीक है, थोड़ा पूछना कि लाई चना क्यों बंटवाया कर, थोड़ा पूछना किसी ने। लेकिन मुझे लगता है लाई चना इसलिए बंटवाते हैं, मुझे लगता है कि आदमी मर जाते हैं तो वो बेचारे भूखे रहते हैं, उनके खातिर बांटा करते। ओका हम लोग का बना लिया एक परंपरा, चलो सब लाई चना है ना, जो तो खत्म हो जाए तो ओके खाए खातिर लाई। अरे नहीं, सब हमारे पंडित है ना। हाँ बताना। 1/f बराबर 1/v 1/v। किसी पंडित से कोई विरोध नहीं है, पंडितों से कोई विरोध नहीं है, हमें ब्राह्मणवाद से विरोध, समझ में आया? पंडितों से विरोधी नहीं बनना। पंडित तुम्हारे दोस्त, वो भी इंसान है, उनके अंदर जो पंडितापन घुसा उससे विरोधी है, ब्राह्मणवाद से। अरे वो लड़का समझदार होगा तो वो समझेगा कि हाँ किसे कहा जा रहा है। 15 देखो, फोकस दूरी एक एफ बराबर, एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पर देखिए, लेंस की किसी बिंब का प्रतिबिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु और प्रतिबिंब का मतलब होता है उसका चित्र। तो बिंब का मतलब वस्तु, तो वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब वी, वी की दूरी कितना दिया है 10। हमें पता है आउटर में सब क्या होता है माइनस में, तो फिर बोला बिंब की दूरी यू बराबर क्या करना है, निकालना है, निकालना है। तो अब हल करते हैं, 1/8 बराबर 5 में क्या होता है -1/15। वी का मान कितना दिया -1/10 यू, तो -1/15 में 15 माइनस इधर किसमें आएगा प्लस में, बराबर -1/यू पड़ा है। 10 15 का लासा 30, 15 गुना का 30, 10 के आई 30 बराबर -1/5 में यू, 3 में से 2 गए 1/30 प्लस में 1/ माइनस यू, यू का नाम यू और 30 का नाम 30, 3 किसका होगा माइनस का, यू बराबर कितना गया 30 सेंटीमीटर। हमें वस्तु दूरी पूछा था, हो गया आंसर। क्योंकि ये माइनस में क्या है, क्योंकि यहाँ पास क्या है, कौन सा लेंस है, और आउटर में सब है माइनस से कुछ, आउटर में क्या होगा माइनस। होमवर्क नहीं है करके ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्षमता निकालना है, लेंस की क्षमता निकालना। तो यहाँ फोकस दूरी कितना दिया है 2 मीटर दिया है। जब एक बराबर 2 मीटर दे दिया तो हमें निकालना क्या, पी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमने पी बराबर क्या पाया 1/5 में एफ, 1/5 में एफ क्या लिखेंगे, क्योंकि फोकस दूरी किसमें है मीटर में। तो पी बराबर 1/2, 76 कहाँ है, तो पी बराबर जब भाग करने क्या आएगा 0.5, किसमें ये लेंस की क्षमता मात्रा क्या होता है डायोप्टर, क्या होता है। अगर यही पास क्वेश्चन दे दे, कह दे कि 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता निकालिए, लेंस की क्या निकालना है क्षमता। तो पी बराबर क्या निकालना हमको है ना, यहाँ पास फोकस है बराबर कितना 25 सेंटीमीटर, तो जो सेंटीमीटर में दे दे क्या करेंगे 100/f, तो पी बराबर 100 को एफ का मान कितना है 25 को 100, तो कितना 4 डायोप्टर क्या आएगा। लेंस की क्षमता की मात्रा क्या होता है डायोप्टर, लेंस की क्षमता की मात्रा, लेंस की क्षमता की मात्रा याद एक नंबर में पूछ सकता है। अगर लेंस की फोकस दूरी मीटर में होगा तो 1/5 में एफ, लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगा तो 100/5 में एफ, दोनों की मात्रा डायोप्टर, दोनों की मात्रा डायोप्टर। हो गया, जाओ रक्षाबंधन मनाओ, अरे रक्षाबंधन है ना, जाओ पनीर खाओ, तुम नकली पनीर मत खरीदा करो। अरे वो झूठ बोलते हैं, उसको नकली सब कुछ लगता है।
थोड़ा डार्क कलर हो गया ना, इसीलिए सब तुमको व्हाइट कलर का नकली दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं भाई, पनीर त्योहार व्योहार उसके लिए अच्छा हो लगता है, जिसके घर में मस्त फैसिलिटी हो। हम लोगों गरीब दुखिया में जब कोई बीमार है तो आधा किलो अनार आवत है, एक दर्जन केला, जब डॉक्टर बताओ तो केला खाओ, अनार खाओ, सेब। ऐसे सेब अब नहीं होता मेरे से, तो कौन खिलाता है ऐसे? ऐसे कब बीमार न करे सेबे ना होए, त्योहार न करे तो भजिया न बने, त्योहार ना हो तो खीर न बने, तो अगर होली ना हो तो कब भजिया 7 साल न बने, है ना? तो जब बीमार हो तो कहूँ हमारे यहाँ सिस्टम बना था।